अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ऊपर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की क्लास बाउंड्रीज़, टर्म्स और बहुत सारी टर्म जो इसमें यूज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है स्टूडेंट, इसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। आपको स्कोर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट इंटरवल की फॉर्म में 24 से 28। उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो कितने हैं 3। 29 से 33 में 6, 34 से 38 में 12, 39 से 43 में 23, ये आपको दिए हुए हैं, टोटल 65। कहते क्या है, वो कहता है आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने स्टूडेंट, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। देखिए स्टूडेंट, ये सारी हमारे पास क्लासेस हैं, ये लास्ट क्लास है। अब इस लास्ट क्लास में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके लोअर है, लोअर लिमिट, और ये जो सेकंड है वो हमारे पास अपर लिमिट है। इसी तरह ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। क्लियर स्टूडेंट? तो आपके पास यहाँ पर उसने पूछा है कि लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है, तो वो क्या होगी स्टूडेंट 53। फिर उसने कहा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 43, तो 39 इसकी लोअर लिमिट होगी। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से उसने क्या कहा है, यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 38। देखिए स्टूडेंट, किसी भी टर्म या दो टर्म्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखें स्टूडेंट, 34 और 38 का उसने कहा है, तो मैंने दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो 34 + 38 72, 72 को 2 पे डिवाइड करें 36। पार्ट 4 में उसने पूछा व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 से 33, 44 से 48। ये 44 से 48 है और ये 29 से 33, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। क्लियर स्टूडेंट? तो 6 और 15। उसके बाद उसने क्या कहा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन अबव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट, आप जब क्लास साइज ऑफ क्लास देखें तो आपने क्या करना है, 24 से 28 तक काउंट करना है। 24, 25, 26, 27, 28, तो ये 5 क्लासेस बन रही हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखें, इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉल। तो देखें इन सब में से सबसे मिनिमम नंबर किस इंटरवल में आ रहा है, तो वो 3 है। क्लियर? वो आ रहा है 24 से 28। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट उसने पूछा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। ये 15 क्लास फ्रीक्वेंसी है। उसने उसमें पूछा है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट उसकी 44। इसी तरह उसने क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 और 43। ये 24 है और ये आपका 43। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारे नंबर काउंट करने हैं। 3 + 6 9, 9 + 12 + 23। तो आप स्टूडेंट इन सबको ऐड करें तो ये कितना बनता है 44। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। देखिए स्टूडेंट, आपको एक डाटा गिवन है, इसका वो क्या कहता है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेली बार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है हमने, उसके अंदर हमने साइज़ कितना लेना है 3। इस सवाल के अंदर स्टूडेंट आपको उसने डायरेक्टली 3 क्लासेस का कहा हुआ है, ठीक है। तो 3 क्लासेस है हमारे पास, 8 इंटरवल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आपने 8 नंबर ऑफ़ क्लासेस बनानी है 3 के साइज से। तो आप देख लें स्टूडेंट, 144, 145, 146, ये 3 बन गया।
अब देखें स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि आपने 144, 145 और 146 देखना होता है कि 144 से लेकर 146 तक कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एक डाटा गिवन है, इसमें आप देखें कि 144 से लेकर 146 तक कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक ये हो गया स्टूडेंट 145। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट 146 दो हो गए। उसके बाद 144 तीन हो गए और 145 चार हो गए। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट 145, 144, 146, 145 ये आपके टोटल 4 नंबर्स आ रहे हैं 144 और 146 के दरमियान। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जब आप 147 से लेकर 149 तक चेक करेंगे तो उसके कितने आएंगे 3, 150 से 152 में 7। ये आपने इसी तरीके से सारे ढूंढ के टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे स्टूडेंट 30। आपने फिर इनको काउंट करके देख लेना है कि कहीं अगर तादाद ऊपर नीचे हो तो फिर आपने चेक करने के कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपने इसका टैली मार्क बनाना है। तो 4 को कैसे शो करेंगे 1 2 3 4, 3 को 1 2 3, 7 को 1 2 3 4। आप 4 लाइंस बना सकते हैं वर्टिकली और फिर आपने उसको एक कट कर देना है, ये आपकी 5 लाइंस बन जाएंगी और साथ में ये 6 ये 7। तो 5 के लिए हमेशा याद रख लें, पहले 4 बनानी है स्टूडेंट, फिर उसको कट कर देना है। 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका शो हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए हाई स्कूल। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक डाटा गिवन है, वो कहता है टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। अब आपने 5 की क्लास लिमिट लेनी है, ठीक है। तो वो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बन जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें स्टूडेंट, 15 से 19 के दरमियान ये 5 की ही हमने क्लास लिमिट ली हुई है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है 2। 20 से 24 के दरमियान 3, 25 से 29 के दरमियान 5, 30 से 34 के दरमियान 10। इसी तरीके से ये सारी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये भी कहा है कि आपने एंड पे उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो देखें स्टूडेंट, इसको हम टैली मार्क कैसे शो करेंगे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 और 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें स्टूडेंट, जब भी आपसे कहेगा ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल के लिए आपको मिड पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? आपको जो क्लास लिमिट दी होगी आपने उनको ऐड करना है, 15 + 19 और 2 पे डिवाइड। ये बन गया 34, 34 को 2 पे डिवाइड करें 17। तो पहला 17, 20 और 24 को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें, तो ये 44 को 2 पे करेंगे डिवाइड, तो 22। अब देख लें स्टूडेंट, इन दोनों में गैप कितने का है 5 का। 17 + 5 22, 22 + 5 27 + 5 32 + 5 37 + 5 42। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें देखें आपके पास बन रहा है, ये हमारे पास ये स्टूडेंट उसने क्लास लिमिट दी हुई थी 6, तो साइज़ हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये 6 इंटरवल्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब आपको उसने साइज़ डायरेक्टली दे दिया हुआ, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास सारे मिड पॉइंट बन गए। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट लिखने हैं एक्स एक्सिस पे। आप एक स्केल फिक्स कर लें कि आपने एक स्केल यानी 5 सेंटीमीटर का लिया है। तो पहला शुरुआत आपने 17 से किया, 17 + 5 22, 22 + 5 27। ये सारे आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी देख लें स्टूडेंट, आपके पास क्या आ रही है 2 4 6 8 10। ये आपने 2 2 का गैप दे दिया। अब आप देखें स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जब 2 थी तो आपको कितना मिला 17 मिड पॉइंट। तो 17 मिड पॉइंट है, उस पर फ्रीक्वेंसी 2, तो उसके सामने डॉट।
फिर 22 पे कितना आ रहा है 3, तो यहाँ से इसके सामने, यहाँ से इसके सामने। 27 पे 5, तो ये आ गया 5। 32 पे 10, तो ये 32 पे सबसे ज़्यादा आ रहा है 10। 37 पे कितना आ रहा है 6 और 42 पे 4। क्लियर स्टूडेंट? अब ये आपके पास टोटल मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने शो कर दिया, तो ये आपने ग्राफ इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बन गया। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको उसने इंटरवल दिए हुए हैं 33, 38, 39 से 44, 45 से 50, 51 से 56, ये दिया हुआ है। अब इसमें टैली मार्क बना लें 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर भी आपको उसने साइज़ दिया हुआ है 6। ये देखिएगा, ये आपके पास 6 का साइज है, ठीक है। क्लासीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज द साइज या क्लास लिमिट, तो हमने 6 इसका भी बना लिया। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखें हमारे पास ये 33 से 38 तक 6 का ही क्लास लिमिट बन रही है, साइज़ उसका 6 का ही है, तो इसके टोटल कितने बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बन गए। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखें कि आप इसके लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। तो याद रख लें स्टूडेंट, जब आपने हिस्टोग्राम बनाना होगा तो आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है, ठीक है, और जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो आपने मिड पॉइंट बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये याद रख लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या शर्त है, मिड पॉइंट। क्लियर? और जब आपने बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है स्टूडेंट, तो हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, क्लास बाउंड्रीज। क्लियर? क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, आपके पास जो इंटरवल दिया होगा उसमें जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें से 0.5 माइनस करना है और अगले में 0.5 ऐड कर देना है, यानी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 32.5, ये 38.5, ये 38.5, 44.5, 44.5, 50.5, 50.5, 56.5, 56.5, 62.5। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या किया, इधर आपने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है और यहाँ पर आपने 3 के गैप के लिए, यानी आपने इधर वाई एक्सिस पे जो एक यूनिट लेना है बॉक्स, वो 3 सेंटीमीटर लेना है। अब देखें 32.5 से लेकर 38.5 तक कितने आ रहे हैं, 1, तो ये यहाँ पे कहीं 1 है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद 38.5 से 44.5 में कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 तक आ गया। तो ये आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते जाना है। अब देखें 44.5 से 50.5 तक 15 आ रहा है सबसे बड़ा, तो ये यहाँ से शो हो गया, तो ये सबसे ग्रेटर बन गया। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखें 50.5 से 56.5 तक आपके पास वो आ रहा है 4, और 56.5 से 62.5 तक कितना आ रहा है, 6, तो ये आपका 6 तक, तो ये आपका हिस्टोग्राम आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें आपके पास वो कहते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी आपने फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास ये टेबल गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ऑन हिस्टोग्राम। तो इसमें स्टूडेंट देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्या कहा था, हम क्या बनाएंगे, मिड पॉइंट, और हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम बनाना है तो इसके लिए हमें दोनों चीज़ें बनानी होगी। तो आपके पास ये टेबल सारा गिवन है। अब आपने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, पहले इंटरवल में से 0.5 माइनस करना है, दूसरे में ऐड करना है, लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस, अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड, ये आपके पास प्रोसेस हो गया। मिड पॉइंट 10 और 14 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, 12 आ जाएगा।
फिर 15 और 19 को ऐड करें, 34 को 2 पे डिवाइड करें 17। अब फिर 5 का गैप आ रहा है, 12 + 5 17 + 5 22.5, 22 + 5 27 + 5 32 + 5 37। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है और यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसीज। ये मिड पॉइंट के नंबर आपने नहीं लिखने। मिड पॉइंट आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 9.5 और 14.5 के दरमियान में पड़ा है 12। क्लियर स्टूडेंट? तो उसको आपने मिड पॉइंट को आपस में जोड़ते जाना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है उनको आपने खुद करना है, उनमें भी यही हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्लियर स्टूडेंट? मैं उम्मीद करूंगा कि यह आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है हमारी 12.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।